हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 29 जून से 5 जुलाई की साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए गाइडेंस ऑफ द वीक सबसे पहले देखते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। तो अपने कॉन्फिडेंस बरकरार रखें। कॉन्फिडेंस से अगर अपने ऊपर भरोसा होगा, खुद कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो ये सक्सेस बता रही है कि यस, ये आपके लिए सक्सेस लेके आएगी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो ये भी एक तरीका है कि जो आप कर रहे हैं, जिस चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये आपकी जो सपने हैं उस पर भी आप भरोसा करें। आज ना कल पूरे होंगे आपकी कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क और मेहनत से। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट, फैमिली। जॉब में तो मैं देख रही हूँ कि आपको नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया मौका मिल सकता है। कुछ केसेस में कोई प्रमोशन रेज भी मिलते हुए दिख रहा है। कुछ प्रमोशन रेज या कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं जॉब में, नई टीम में जाना, नई लोकेशन पे जाना। एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है ये। अगर कुछ नया इस वीक आ रहा है तो डेफिनेटली ट्राई करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है, कोई नई शुरुआत की कार्ड है। कुछ केसेस में लोन, फंड्स, ईएमआई ये सब के लिए भी अप्लाई किया था तो मिलता हुआ दिख रहा है। अगर बोनस रेज आपका ड्यू था तो वो मिलता हुआ दिख रहा है। पैसे में लेकिन थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये मे बी आप रियलिटी और एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर रही। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये ओवर थिंकिंग की कार्ड है। ये चिंता की कार्ड है। और चिंता है कि हद से ज़्यादा आप कर रहे हैं, जितनी चिंता की ज़रूरत नहीं है कोई भी सिचुएशन में। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से दिमाग से बात निकाल ही नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है पैसे की सिचुएशन एकदम ख़राब आपकी है, ऐसी नहीं है, बट आपको काफ़ी चिंता है मतलब आने वाले दिन को लेकर के। कुछ लोग जैसे वेट कर रहे हैं रेज का, प्रमोशन का, वो चिंता कुछ दिन रह सकती है। ये शॉर्ट टर्म एनर्जी की कार्ड है, तो ये ऐसा नहीं है पूरे हफ्ते आप स्ट्रेस रहेंगे मनी से, पर थोड़ा बॉदर कर सकता है मनी की सिचुएशन आपको। खर्चे ज़्यादा हैं, यहाँ है, वो डिमांड है, ये डिमांड है, इस चीज़ से ईएमआई देनी है, इस चीज़ से परेशान हो सकते हैं। बिजनेस में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, दुविधा, कन्फ्यूजन बनी हुई रहेगी। ये करूं, वो करूं, क्या करूं जो बिज़नेस अच्छा चले, सही चले, कि जो पैसे आते भी हैं चले जाते हैं। मतलब ये कार्ड है जहां आप कंफ्यूज हैं। कुछ केसेस में 2 ऑप्शन, 2 चॉइसेस के बीच में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, ये काम करना सही रहेगा या ये वो। इस तरह की एनर्जी है, थोड़ी कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस वीक बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगी, स्लो रहेगी, लेकिन ज़्यादा बड़े डिसीजंस भी लेने का ये टाइम नहीं है। स्टूडेंट हैं 2 ऑफ पेंटिकल, ये भी कन्फ्यूजन की कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल, कहीं पे 2 सब्जेक्ट्स के बीच में चॉइस, 2 स्ट्रीम्स के बीच में चॉइस, 2 एग्जामिनेशन के बीच में चॉइस, 2 लोकेशन के बीच में, यहाँ पढ़ूँ, बाहर पढ़ूँ, विदेश पढ़ूँ, इस तरह की। तो थोड़ी सी मैं देख रही हूँ स्टूडेंट में भी आप थोड़े दुविधा में हो सकते हैं कोई सिचुएशन को लेकर के। इस तरह की सिचुएशन में आप कोई गाइड, मेंटर, गुरु, काउंसलर या जिनसे भी आप आपके प्रेरणा स्रोत है, उनसे आप एडवाइस करके आप ये लें, आगे बढ़ें। फ्रेंड और फैमिली की भी कार्ड्स में 2 ऑफ वॉन्ड्स है। अब ये कुछ के लिए रिलोकेशन, ट्रांसफ़र की बात करती है, देश की, विदेश की बात करती है। अभी आप सोच रहे हो क्या करना सही रहेगा, यहीं रहूं या कहीं। कुछ के लिए तो डेफिनेटली लोकेशन है, कुछ के लिए ये हो सकता है घर बदलूं,
घर खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ। तो एक ये वाली एनर्जी में है कि यही ठीक है, हम यही सही है, इस तरह की एनर्जी में मैं देख रही हूँ, जहाँ पे चीज़ें हॉल्ट पे तो हैं लेकिन आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, यहाँ से बड़ा घर लूँ, मतलब इस साल शादी करूँ कि नहीं करूँ, इस साल मैरिज एंगेजमेंट करूँ, तो सारी क्वेश्चन मार्क आता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन। देखिए लास्ट 3 कार्ड्स पूरे कन्फ्यूजन में हैं आप। डिसीजन मेकिंग इस वीक के लिए सही नहीं है, थोड़ा सा वेट करें सही समय के लिए, अगले वीक कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, अगर ज़रूरी है तो किसी से सलाह मशवरा करके लें। 2 ऑफ वॉन्ड्स ख़राब कार्ड नहीं है, अच्छे की तरफ बढ़ने की कार्ड है, बट थोड़ा सा वो बढ़ने के पहले जो पॉज होती है, जो थोड़ी सी रुकना पड़ता है, वही वाले फेज़ में है आप। लकी नंबर आपके लिए नंबर 1 रहेगी, लकी कलर आपके लिए लाइट गोल्डन रहेगी, पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप सफ़ेद मिठाई का दान किसी शुक्रवार को, फ्राइडे को आप किसी ज़रूरतमंद गरीब के को दान कर सकते हैं। लव में देखते हैं एरीज़ के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज़ के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज़ के लिए। एरीज़ के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज़ के लिए। लास्ट शफल। वाह, पर्सन कोई पर्सन है एरीज जो आपसे नई शुरुआत चाह रहे हैं। कोई नई शुरुआत चाह रहे हैं। ईस ऑफ कप्स, ईस ऑफ वॉन्ड्स, जिनके साथ आपकी सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम हो गई है, पर वो चाहते तो हैं ये, पर उनको लगता है ये सिचुएशन बहुत भारी बर्डनसम है। न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है, वापस से ये इस सिचुएशन को रिवाइव करना चाह रहे हैं। अगर फॉल आउट हुआ है, इंटरेस्ट ख़त्म हुआ है, रिवाइव तो करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि इनको लग रहा है कि पहले ही बहुत सारी इश्यूज़ हैं इस रिलेशनशिप में, कैसे करें। बट डेफिनेटली चाहत है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, ये आपसे फिज़िकल अट्रैक्शन की बात कर सकते हैं। इमोशंस हैं यहाँ पे जो दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। सेवन ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, एम्प्रेस, द मैजिशियन। देखिए कोई इनडायरेक्ट डायरेक्ट तरीके से हो सकता है ये पर्सन अदर ऑप्शन से चीज़ या चॉइस से डील कर रहे हैं, या स्टिल कंफ्यूज हैं, दुविधा वाली एनर्जी में है। बट ये मैं देख रही हूँ मैजिशियन विद द हैंगमैन। डेफिनेटली डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कोई एनर्जी वाइज या पोस्ट कर देना, फ़ोटो लाइक कर देना, अपने को दिखा देना, ताकि आपकी अटेंशन खींचने की ये पर्सन कोशिश करेंगे विद द मैजिशियन। माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन हो सकती है यहाँ पे। ये पर्सन थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, खास करके एज डिफरेंस वाली अगर रिलेशनशिप है, या आप सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हो, तो वहाँ पे पर्सन आपसे अटेंशन लेने की पूरी कोशिश करेंगे। द मैजिशियन ज़्यादा एफर्ट करते हुए नहीं दिखेंगे फिज़िकल वे में, बट आपका ध्यान इनके तरफ जाए, आपके उस चीज़ के लिए चाहे सोशल मीडिया पे आपके प्रोफाइल देखना, कोई पोस्ट लाइक कर देना जो आपको पसंद हो, तो डायरेक्ट तरीके से, ये इनडायरेक्ट तरीके से या बहुत ज़्यादा सोचना तो आपको उनकी एनर्जी फील भी होगी। उनको लग रहा है कि आपने भी अब एफ़र्ट्स इनके ऊपर कम कर दिया है, तो अब उनको लगता है कि नहीं, धीरे धीरे मैं देखूं एरीज क्या चाहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं उनकी इनडायरेक्ट एक्शंस। मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशंस अभी नहीं देख रही हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर और पाइसिस हो सकते हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं।
एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। The star with the ace of swords, with the five of pentacles, with the justice। आप हील कर रहे हैं एरीज, और हील कर रहे हैं, आपको चाहिए जस्टिस, न्याय, आप बहुत क्लियर हैं, आपको कुछ पता चला है पर्सन से रिलेटेड, जो कम्युनिकेशन या कोई सच्चाई, ट्रूथ, जिसके कारण आपने बहुत हार्ट ब्रोकन रहे हैं, मिस करते हैं अभी भी पर्सन को, पर आप चाहते हैं यूनिवर्स डिवाइन आपको जस्टिस दे, कुछ केसेस में न्यायालय आपको जस्टिस दे अगर बहुत बुरा किया है किसी ने, और आप एक हीलिंग एनर्जी में हैं जो मैं देख पा रही हूँ। आपको ये लग सकता है कि अभी मुझे अपनी हीलिंग पे फोकस करनी है, अपने ऊपर फोकस करना है, मिस भी करते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको जस्टिस चाहिए, जो पर्सन ने आपके साथ बहुत अगर गलत किया है तो आपको कर्मा, आप चाहेंगे कि उनको भी उनका किए की सज़ा मिले, और ख़ुद को हीलिंग में आप बिज़ी रख रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।